हेलो भाइयों। तो आज मैं बात करूंगा कि बच्चों को मारना पीटना सही है या गलत है, या कितना सही है या कितना गलत है, या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए, सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, इवन स्कूल के लिए, कोचिंग सेंटर्स के लिए, ट्यूशन टीचर्स के लिए, कि भाई आप नहीं मार सकते, है ना। और मारने में अगर मान लो बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई या हड्डी टूट गई तो फिर तो केस बनेगा, ये होगा वो होगा, सजा है, ये है वो, बहुत सारी प्रोसीजर है, लंबा चौड़ा। इवन पेरेंट्स को भी लिमिट सेट कर दिया कि भाई नहीं, नहीं मार सकते, ज़्यादा मारेंगे, हड्डी टूट गई, गंभीर चोट आ गई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है पेरेंट्स के लिए भी इवन। अब बात ये आती है कि मैं आपको दो कहानियां सुनाता हूँ। तो आज के टाइम में आप देख रहे हो कि बच्चों की पिटाई जो है वो बहुत कम हो गई है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ट्यूशन कोचिंग सेंटर, या घर पे इवन पेरेंट्स, क्योंकि सब डरते हैं भाई, और तुरंत एक्शन हो जाता है, तुरंत केस बन जाता है। मैं आपको दो कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी है खुद मेरी। मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे और मैं फोर्थ क्लास में था। तो मैं मैथमेटिक्स का एग्जाम दे के घर आया था, तो पिताजी ने मुझे ब्लैंक पेपर दे दिए, खाली पेज, और मुझे कहा चल क्वेश्चन पेपर को वापस सॉल्व करके दिखा, क्या करके आया, क्या लिख के आया है। तो भाई मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर घर पे बैठ के फिर से सॉल्व किया, जैसे कि मैं किसी एग्जाम में बैठा हूं, और सॉल्व करके मैंने पिताजी को दे दिया। पिताजी ने पूरा चेक किया और उसमें मेरा एक क्वेश्चन 1 मार्क का गलत था, बाकी सब सही थे। तो पिताजी ने मुझसे पूरा चेक किया और मुझसे पूछा कि भाई ये क्यों गलत किया, ये तो मैंने सिखाया था। पिताजी मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे घर पे। तो पिताजी ने मुझसे पूछा कि ये कैसे गलत हुआ, ये तो मैंने तेरे को सिखाया था। अब मैं बहुत छोटा सा बच्चा, मेरे मुंह से निकल गया कि क्या हुआ, एक ही नंबर का तो था, बाकी तो सब सही है। इतने में मेरे पिताजी ने मेरे गाल पे एक थप्पड़ खींच के मारा कि एक नंबर की वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। अब मुझे समझ नहीं आया, मैं तो यार मेरे को क्यों मार दिया ऐसा, लाइक दिस। अब मैं बताता हूँ, वो जो सोच वहाँ से मेरे अंदर डेवलप हुई, मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया कि ठीक है भाई, मेरा गलती हुआ तो पिताजी ने मार दिया। लेकिन वो जो सोच एक मेरे अंदर पैदा हुई, उसका असर मैं बता देता हूँ कि एक एक मार्क की अहमियत, एक एक नंबर, अंक की अहमियत क्या होती है। लास्ट में मैंने राजस्थान टॉप किया, और राजस्थान की टॉप 10 लिस्ट में मेरी 9th रैंक थी, और कॉलेज में मेरी फर्स्ट रैंक थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरी फर्स्ट रैंक थी। और जो मेरे से सेकंड रैंक पे जो लड़का था पूरे कॉलेज का, सेकंड टॉपर, उसकी और मेरी परसेंटेज में 0.45 का अंतर है बस। यानी समझ रहे हो, 0.45 परसेंटेज से मैं कॉलेज का फर्स्ट टॉपर बना और वो कॉलेज का सेकंड टॉपर बना। तो भाई वो मार मेरे लिए तो अच्छी थी। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि भाई मारने पीटने को मैं प्रमोट कर रहा हूं, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके बात कर रहा हूं, या जो हमारा लॉ है उसके खिलाफ जाके बात कर रहा हूं, नहीं। लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि मेरा पर्सनल अनुभव और बच्चे की सोच पे पॉजिटिव असर भी पड़ सकता है, नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बच्चे को मारो और वो और ज्यादा बिगड़ जाए, बिल्कुल हो सकता है। चलिए, अब मैं दूसरी कहानी सुनाता हूं। मेरा ही एक क्लासमेट था, नाम नहीं बता सकता, कारण है बहुत बड़ा। आज वो लड़का जज है, और उसने 12th साइंस लिया, मतलब 11th में साइंस लिया, 11th तो पास कर लिया, 12th साइंस में फेल हुआ। और उसका बाप पुलिस में था। तो पुलिस की जो बेल्ट आती है ना, चौड़ी वाली बेल्ट, बेल्ट, उस बेल्ट से उसको जी भर के मारा लड़के को, बाप ने, मेरे दोस्त को मारा, मतलब जी भर के मारा। और उसको कहा कि तू साइंस के लायक नहीं है, तू आर्ट्स ले, आर्ट्स में पढ़। और उसको आर्ट्स दिलाई। आर्ट्स से वो लड़का आगे बढ़ा, एलएलबी किया, और आज वो लड़का राजस्थान में जज है, और मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है। अब बैठ के सोचो, अगर बाप ने उस दिन बेल्ट से न मारा होता, वो पुलिस वाले पट्टा, पुलिस वाली बेल्ट से न मारा होता, तो क्या वो लड़का आज जज होता? नहीं होता, शायद कुछ और ही होता। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं मार को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन कई बार मार जो है ना, वो कुछ अच्छा कर देती है।
अब ये बच्चे पे रहता है कि बच्चा उस मार को पॉजिटिवली लेता है या नेगेटिवली लेता है। हर बच्चे की देखो एक गरिमा होती है, सही है ना। आज के बच्चों में तो कुछ ज्यादा ही ईगो है, मेरे को थप्पड़ कैसे मार दिया, घर छोड़ के भाग जाएगा, बैग पैक करा और भाग जाएगा। ये जो चीजें हैं बहुत बदल गई हैं, समाज बहुत बदल गया है, जनरेशन बिल्कुल नई है, बिल्कुल अजीब जनरेशन है। जो हमारी जनरेशन थी भैया, वो तो बाप ने मार दिया, अगर भरे बाजार मार दिया, सरेआम मार दिया, तब भी तो भैया हम तो उनकी रेस्पेक्ट ही करते थे, इज्जत ही करते थे। हम तो चूं भी नहीं बोलते थे, क्योंकि हम समझते थे मारा है तो गलती मेरी है, इसलिए मारा है। अब सब बदल गया है, सब बदल रहा है। पेरेंट्स बच्चे को मारते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मारते। कारण भी बहुत सारे हैं, एक एक तो हैं। एक लड़का एक लड़की, अब उसे क्या मारें, वो भी सोच लेते हैं लास्ट में, समझा समझा के थक जाते हैं कि भाई ठीक है, तेरे को जो करना है कर भाई, अब क्या कर सकते हैं, नहीं सुधर रहा। तो ये आज की कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। मारना पीटना ज़रूरी तो नहीं है, बट अगर ज़रूरत पड़े तो हल्की फुल्की मार देना कानूनन सही है या गलत है। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, आपके हिसाब से सही है या गलत है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। बच्चे के लिए अच्छा है, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, उसे सुधारने के लिए की जाने वाली कोशिशें आप बैठ के सोचोगे सही है या गलत है। लेकिन हाँ, ये मेरे 2 अनुभव हैं जो मैंने आपको बता दिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट ये सच है। थैंक यू गाइस।